इतनी तरक्की हो गई है ना उनकी, तो क्या बताऊं मैं। कुछ लोग ना चाची होते ही बदनसीब हैं, जिनके पैर पड़ते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया? ये है ही बदनसीब। जब से पैर रखा है हमारे घर में कितना कुछ चल रहा है। और चाची जी, नमस्ते चाची। नमस्ते जी। और कैसे हो आप? बस मैं तो ठीक हूँ, तू सुना। बस मैं भी बढ़िया। तूने कैसे याद कर लिया आज? बस ऐसे ही सोचा कि चलो आपसे मिल रहा हूँ आज, बहुत दिन का मन कर रहा था मिलने का। चल अच्छा किया, आ गई। और बताओ, तबीयत सही रहती है आपकी? हाँ हाँ ठीक है, बस टाइम पास हो रहा है। चलो। और अंजलि ने नहीं लगाया चक्कर? बेटा अंजलि के पास कहाँ टाइम है आने का। क्यों? वो तो अपने घर में इतनी खुश है ना, उसके तो ससुराल वाले आने ही नहीं देते बिल्कुल ही। अच्छा। और तुझे पता ही है, मेरी बेटियां तो ना इतनी खुशकिस्मत है ना। जब पैदा हुई थी तो हमारा ना घर किराए पे था, 2 मकान उसके बाद ले लिए हमने। और जब शादी करके गई हैं अपनी ससुराल तो उनकी इतनी तरक्की हो गई, इतनी तरक्की हो गई है ना उनकी, तो क्या बताऊं मैं। वो तो कहते हैं हमारी बहू के तो घर में पैर ही ऐसे पड़े हैं कि बस हमारा तो ना सब काम इतना अच्छा चल पड़ा है। ये तो है चाची जी, पैर पैर की बात होती है। और तेरी बात तो बिल्कुल सही है। और जब तो देख मेरी बेटियां हुई तब हमारे घर में इतनी तरक्की हुई, और जब मैं शादी करके आई तो तुम्हारे अंकल का तो काम ही नहीं था और इतना अच्छा चल पड़ा ना काम। अब तुझे अच्छा। पता ही है सब कुछ कैसे सेट किया हुआ है। हाँ वो तो है ही है चाची। और अब देखा है हमारे घर का हाल। अब तो चाची लग ही रहा है थोड़े दिन से ना मुझे भी, तभी मैंने कहा चल मिला हूँ एक बार, चाची का हाल चाल ही पूछा हूँ। परसों भी बड़ी आवाजें आ रही थी आपके घर से। और बेटा क्या बताऊं, ये तो ऐसी बहू इसने पैर रखा है ना ज्योति ने, तो बस हमारे घर का तो सत्यानाश कर दिया इसने। मेरे तो ना बेटे का नसीब ही खराब है जो इतनी बदकिस्मत बहू मिली है। काम चलना तो क्या था, उल्टा इसके पैर रखने के बाद हमारा तो सारा बिजनेस ही ठप हो गया। सही कह रहे हो चाची आप। चल मैं ना पानी मंगवाती हूँ। ए ज्योति, पानी लेके आ। दिखता नहीं है कोई घर पे आया है, चलो पानी दे जाऊं मैं। कुछ लोग ना चाची होते ही बदनसीब हैं, जिनके पैर पड़ते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। सही बात है। किसी के आने से तो दिन दुगनी रात चौगनी होती है, और किसी के आने से जो काम चल रहा होता है वो भी चौपट हो जाता है। मुझे ना याद आता है चाची वो दिन, आपके घर में हर दिन उत्सव की तरह मनाया जाता था। नई नई आपने साड़ियाँ खरीदनी, नए नए आपने गहने खरीदने। हमारे से तो देख ले सारे पड़ोसी भी जलते थे सही बात कि है इनका तो चाची। हर दिन त्योहार की तरह है, कितना खर्चा करते हैं ये। और मैंने तो ना अपनी काम वालियों तक के घर भर रखे हैं सामान से। तुझे तो और पता ही है चाची, कि कितना सब कुछ था। और चाची हमें तो पता ही है। मेरी तो ना बदनसीब बहू के पैर ही इतने खराब है ना, अभी तो आगे ये नहीं पता क्या क्या रंग दिखाएगी। सही बात है चाची, आप तो ना भैया की ना दूसरी शादी कर दो। कहाँ आसान है बेटा ये सब कुछ। अब तो ये बदनसीब के पैर जो पड़े हैं ना घर में, सब कुछ झेलना पड़ेगा लगता है मुझे। चलो कोई बात नहीं चाची, चलती हूँ मैं, फिर आऊंगी। बैठ, चाय बोलती हूँ बहू से। नहीं नहीं बस चाय नहीं पीनी चाची मैंने, चलती हूँ फिर मैं, ठीक है? ध्यान रखो अपना। ठीक है। लोगों के आगे भी मजाक बन गई हूँ मैं। कैसा रहन सहन था मेरा, और अब मेरे क्या हालात हो गए हैं। ज्योति, क्या हुआ? देखा आपने मम्मी कैसी बातें कर रहे हैं बाहर। सही बात है ज्योति। हाँ ज्योति, मैंने सुनी बात। मम्मी तुझे सीधा ही बदनसीब बोल रहे हैं, लेकिन तुझे ना अब चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ले
तू मुंह मीठा कर। पहले तो हमारा काम जो लाखों में था ना, अब करोड़ों का हो गया है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे। क्या बहुत बड़ा काम मिल गया आपको? सच में? हाँ ज्योति, सच में। तेरे पापा ने ही बोला था मुझे, एक कंपनी का टेंडर निकला था, वो फिल करवाया था उन्होंने, तो वो टेंडर हमारा निकल गया है। हमें बहुत बड़ा काम मिला है। क्या हो गया बेटा? बैठो माँ पहले तो आप। बेटा ये मिठाई किस खुशी में लेके आया है तू? माँ पहले तो ना आप ये मिठाई छोड़ो, और आप ना अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो। अपनी बहू की जब तक आप बुराई नहीं कर लेते ना बाहर वालों के सामने, तब तक आपको चैन नहीं आता। नहीं, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया? ये है ही बदनसीब। जब से पैर रखा है हमारे घर में कितना कुछ चल रहा है, काम तो सारा हमारा खत्म ही हो गया, बिजनेस तो। एक बात बताओ माँ, इसके चेहरे पे कहां लिखा हुआ है बदनसीब? कहां लिखा है? या हमारे चेहरों पे लिखा है खुश नसीब? आपने मां कैसे डिसाइड कर लिया कि ये बदनसीब है और हम भाग्यशाली? और ये मां बिजनेस है, बिजनेस में घाटे चलते रहते हैं। कभी बढ़ोतरी आई बिजनेस में, कभी घाटे आई, ये तो पूरी जिंदगी चलता रहना है। मुझसे ना मां एक बिजनेस में गलती हो गई थी, तो उसके कारण इतना बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन अब बहुत बड़ी खुशी की बात है मां, ये मिठाई, हमें एक बहुत बड़ा टेंडर मिला है मां, बहुत ही बड़ा। पहले हमारा बिजनेस लाखों में था ना, तो अब करोड़ों का हो गया है मां। है बेटा? जी मां, ये अच्छा बुरा हमारे हाथ में नहीं होता। तो देखो अब कितनी बड़ी खुशी आई है घर में। और ज्योति को आप बोलते रहते हो मां बदनसीब बदनसीब, क्या कमी है इसमें मां? ये सर्वगुण संपन्न है, घर का पूरा ख्याल रखती है, आपका खाने पीने का ख्याल रखती है। तो मां ये बात बहुत गलत है आपके लिए। आप इसे बदनसीब बोलना बंद कर दो मां। बहू इधर आ मेरे पास। बेटा मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मैं तुझे बदनसीब बोलती रही। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं मम्मी जी। माँ आपको तो ना खुश होना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, जो आपके बेटे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है और हर सुख दुख में साथ देती है। तो ये तो माँ कर्म होते हैं, कोई भी अभागन नहीं होता। सच में कोई भी अभागन या बदनसीब नहीं होता, ये तो हमारे कर्म ही होते हैं। और वक्त के साथ बेटा बिजनेस के अंदर कुछ भी अच्छा बुरा चलता रहता है, और हम लोग धारणा बना लेते हैं कि ये किसी के पैरों का फर्क है। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी बदनसीब या भाग्यशाली ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो हमारे कर्मों का फल होता है। काम के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु हम एक धारणा बना लेते हैं कि जब भी कोई बहू घर में आती है तो हमारे माइंड में बहुत चीजें, यदि कोई बिजनेस में घाटा हो जाता है या हम शादी में ज्यादा खर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हमें कोई तंगी झेलनी पड़ती है, तो हमारे अंदर नहीं, कई लोगों के अंदर ऐसी धारणा बन जाती है कि बहू के आने से हमारा काम ऐसे हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 90% लाइफ के अंदर वही होता है जैसी हम धारणा करते हैं। और यदि आप बदनसीब या काम में घाटा ऐसी बातें सोचोगे तो वैसा ही आपके साथ होगा। यदि आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और जो लोग नए हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से, और एक हमारा और चैनल है ननद भाभी व्लॉग, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।